वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है इल्मी लतीफ़ा। एक मौलाना अपना लतीफ़ा बयान करते हैं कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़माने में मैं अक्सर दिल्ली जाया करता था। एक मरतबा जलसा में गया तो एक देलवी मौलवी साहिब से तहारुफ हुआ। दिल्ली वालों ने पोस्टर में मेरे नाम के साथ शेर पंजाब लिखा था और उन मौलवी साहिब के नाम के साथ फ़ख्र दिल्ली। एक मजलिस में सारे अहबाब बैठे थे। ये पोस्टर सामने था। देलवी मौलवी साहिब ने मज़ाहन फरमाया, मौलाना, अगर शेर पंजाब से ये उड़ जाए तो बाकी क्या रह जाएगा। मतलब उनका ये था कि शेर पंजाब से ये निकाल दी जाए तो बाकी शर पंजाब रह जाता है। oh, no! मैंने अर्ज़ की, और मौलाना, अगर फ़ख्र दिल्ली के फ़ख्र से फे उड़ जाए तो बाकी क्या रह जाएगा। बाकी खर रह जाता है। हर फारसी में गधे को कहते हैं। इस लतीफ़े से हाजरीन बहुत महजूज हुए। एक साहिब जो शायर भी थे और शायर भी दिल्ली के, बड़ी मतानत से बोले, किबला, इन हरूफ ये और फे को उड़ाइए मत, अपने इस्तेमाल में लाइए। शेर की ये इन मौलाना को दे दीजिए ताकि ये खर के बीच लगा कर खैर पा सके, और फ़ख्र की फे आप ले लीजिए ताकि शर के आगे लगाकर शर्फ हासिल कर सकें। लफ्ज़ों का बरमहल इस्तेमाल भी एक खूबसूरत हुनर है। यह हुनर जानने वाला वाकई बड़ा हुनरमंद होता है। मेरे नहायती काबिल एहतराम दोस्तों, पेश खिदमत है एक हैरान कन खुशखबरी। 6 महीने पहले हर पाकिस्तानी 1,25,000 का मकरूज़ था। अब हर पाकिस्तानी 95,000 रुपये का मकरूज़ है। ये करिश्मा कैसे रुनमा हुआ। 6 महीने पहले मुल्क की आबादी सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 18 करोड़ थी। अब मरदम शुमारी के बाद 24 करोड़ हो चुकी है। आबादी का बढ़ना मतलब कर्जदारों की तादाद का बढ़ना है। ज़्यादा कर्जदारों पर तकसीम होने के बाद कर्जा कम हो जाया करता है। अगर पाकिस्तान की आबादी 2 अरब तक पहुंच जाए तो हर शख्स पर कर्जा सिर्फ 50 रुपये रह जाएगा। लिहाजा हिम्मत कीजिए, आबादी बढ़ाइए, अपने लिए, कौम के लिए। बस यही एक सूरत बची है कर्ज कम करने की।